The town of Kurnool spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the Grieve had somehow survived. और वहाँ पे जो कर्नल में जो लोग रहते थे, जहाँ पे कल्पना चावला की पैदाइशी हुई थी, वहाँ के लोग सब के सब, पूरा गांव समझो, सब के सब सारी रात सोए नहीं और सब के सब टीवी के सामने बैठ गए और भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि कल्पना और उनके उसके साथ में जो साथी थे वो कहीं ना कहीं एकदम सुरक्षित हो। ए जर्नलिस्ट रोड, शी वॉज ए हीरोइन, इट टेक्स enormous ability to become an astronaut। एक जर्नलिस्ट था या थी, जो भी हो, वो ये कहते थे कि शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी और इस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही काबिलियत होना ज़रूरी होता है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत कुछ जानकारी अपने पास में होनी चाहिए, जैसे कि बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक, सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये होना बहुत बड़ी बात है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जितना नॉलेज होना चाहिए, उसके पास में उतना सुपर स्पेशलाइजेशन नॉलेज था, जो उसके बारे में वो बहुत कुछ उसने सीखा है और एस्ट्रोनॉट बनी थी। और उनका जो अचीवमेंट, उनका जो ये सपना और उनका जो ये लगन, ये सब कुछ मतलब बहुत ही औसम, दूसरों को भी इंस्पायर करे, यानी कि प्रेरणा दे, ऐसी वो काबिलियत लड़की थी। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies। सबके हजारों के दिलों में जैसे मिलियंस इंडियंस हैं, उनके लिए कल्पना चावला एक ऐसी लड़की है जो एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से उठ के और उसने आसमान छू लिया है। वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, had become an inspiration in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh। उसने वहाँ स्पेस शटल से एक मैसेज भी भेजा था कोलंबिया से, जो वो जिस वक्त अपने कॉलेज में जब पढ़ती थी, चंडीगढ़ वाले कॉलेज में, वहाँ पे सारे जनों को एक मैसेज दिया है और कहा था, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उसने कहा था जो सपना हम लेते हैं उसका द्वार हमेशा खुला रहता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन इट। और हमेशा वो रास्ता खुला रहता है, सिर्फ अपने में ही वो एक चाहत होनी चाहिए, एक अपने दिमाग में एक ये होना चाहिए कि हमें उसको हासिल करना है और हम उसको हासिल करके दिखाएं। वो सिर्फ अपनी ही एक मिशन बनाना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। वो रास्ता खुला है, आप उसको बस जाके पकड़ लो। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। और कहती है कि मैं सबको विश करती हूँ कि आप लोग सब उस मंजिल तक पहुँचो जो सपना आपने देखा है। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। ये ज़रूरी है, ये मैं श्योर कह सकती हूँ कि जिसने भी ये सपना लिया है, उस सपने के लिए वो द्वार जो खुले हैं उस पर वो चलना सीखेंगे और उस सपने तक हासिल भी करेंगे। इस तरह से वो एक मैसेज छोड़ी है और ये एक सबके लिए इंस्पिरेशन है कि हम जो चाहते हैं, जो हमारा सपना है, उसे पूरा करने के लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं और हासिल भी होते हैं। थैंक यू। Yes, next our poem is Beauty। What is beauty? ब्यूटी क्या है? यानी कि सुंदरता। जो सभी जानते हैं कि सुंदरता क्या है, सब जगहों, सब में अपने अपने हिसाब से एक सुंदरता है।
कोई चेहरे से सुंदरता दिखाते हैं तो कोई उसकी अपनी बोली से, कोई अपने मैनर से। हर एक सुंदर इंसान है, हर एक में सुंदरता है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई चीज़ की सुंदरता नहीं है। पोयम क्या कहता है? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स। पोइट जो कहता है कि ब्यूटी सनलाइट में है, ट्रीज में है, बर्ड्स में है, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कॉर्न ग्रोइंग यानी कि भुट्टे जो होते हैं, मक्की जिसको कहते हैं, मक्की की जो फसल होती है वो भी जब उगती है तो इतनी सुंदर लगती है। और पीपल वर्किंग, और जो इंसान काम करते रहते हैं खेती में और में, तभी भी उनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। और अपनी फसल पूरी होने पे जब वो लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, उसकी भी सुंदरता बताई गई है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही जब हमें सूरज की रोशनी दिखाई देती है भीनी भीनी सी, वो कितनी अच्छी लगती है। और वही चीज़ अगर सूरज ना निकले तो सारा टाइम अंधेरा रहे तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। ट्रीज़ पे अगर ना फल नहीं लगे, पत्ते नहीं खिलखिलाएं तो वो अच्छा लगता है? नहीं। इस तरह से पोएट ने सुंदरता बताई है कि सूरज की कितनी अच्छी सुंदरता है, ट्रीज़ की, बर्ड्स की, सब जगहों की। वो उनके बारे में सुंदरता बता रहे हैं। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड शाइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। तो कवि इसमें ये कहता है कि ब्यूटी ना कि देखने में, सुनने में, यानी कि दिन में नहीं, रात में भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे चंद्रमा जी निकलते हैं और हवा आती है हल्की हल्की सी, जब हवा की लहरें अपन को जो सुनाई देती है वो बहुत अच्छी लगती है। और बारिश होती है तो बारिश की जो टप टप की आवाज़ होती है वो भी बहुत प्यारी लगती है। और उस बारिश में या फिर कोई गुनगुना रहा है अपने लफ्ज़ों से तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है वो आवाज़ सुनने को। हर चीज़ जो अपने आसपास में भी है जो सुनाई देती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो कवि कहते हैं कि भाई ब्यूटी सिर्फ देखने में नहीं, सुनने में भी होती है। उसने हर एक अंदाज में बताया है कि हर एक चीज़ में ब्यूटी नज़र आती है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest। वो ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो दूसरों में नहीं, अपने में भी है। जैसे कि हम जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारे लिए भी अच्छा लगता है, और जो दूसरे सुनते हैं या देखते हैं उनके लिए भी वो बहुत अच्छा लगता है। हम अच्छे सपने देखते हैं और उसे पूरा करने में जो हम मेहनत लगाते हैं और जो काम हम वो करके दिखाते हैं उसमें भी अपनी सुंदरता है, उसमें भी अपन को प्रशंसा मिलती है। क्या कहते हैं ना कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है और बहुत अच्छा किया है। इस तरह से जो भी है वो अपने में भी ब्यूटी नज़र आती है। इस तरह से पोएट ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि क्या है सुंदरता। अपने अंदर में भी सुंदरता है और बाहर भी सुंदरता होती है। ओके, थैंक यू।